नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आधुनिक भारत के एक और टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें जैसे कि राजा राम मोहन राय हो, स्वामी विवेकानंद हो, ज्योतिबा फूले हो, ये सब से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न 2022 तक के एग्ज़ाम में बना है, पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम में, उस प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? बुद्धिजीवी को भी किया था। दूसरा नंबर नगरीय उच्च जातियों को भी किया था, और उसके बाद उदार राजवाड़े को भी किया था। यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1, 2 और 4। देखते हैं उत्तर क्या है। तो उत्तर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा गया है। 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत में आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है, और इस आंदोलन में बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इस आंदोलन से लगभग अप्रभावित ही रहे। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार राजवाड़ा जो था, इन आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि निम्न कथन वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन 1 कर रहा है कि 19वीं भारत का आधुनिकीकरण हुआ। 19वीं सदी में भारत का आधुनिकीकरण हुआ, और कारण इसका दिया गया है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। क्या उत्तर हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, और ए जो है आर का सही व्याख्या करता है। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो ये थे शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है या कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, देखिए इनसे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बना है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत के नाम से जाना जाता है। ये सबसे भी क्वेश्चन जो है बना है, इसको एक बार ध्यान में जरूर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? इसका क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। सही उत्तर क्या है? राजा राम मोहन राय। यहाँ दिया गया है राजा राम मोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। अग्रणी दूत कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा गया है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? राजा राम मोहन राय को। देखिए कितना क्वेश्चन पूछ चुका है राजा राम मोहन राय से, इसीलिए इसको पीछे जो डिटेल में डिस्कशन किया गया उसको एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या था? प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। और हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के साथ सहयोग से आत्मीय सभा की जो है स्थापना की थी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि भारत निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? क्या उत्तर हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो इसमें क्या उत्तर है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, यानी कि 1928 ईस्वी उत्तर हो जाएगा इसका। और भी डिटेल है, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो इसका क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में राजा राम मोहन राय से ज़्यादातर प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो क्या उत्तर हो जाएगा? 1828 में। क्वेश्चन नंबर 16 का ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में ये भी पूछा गया था। तो ये अकबर सेकेंड के द्वारा इसे राजा की उपाधि जो है प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 18 नंबर पे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? मतलब राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर सेकेंड, मुगल सम्राट जो था अकबर सेकेंड। क्वेश्चन 19 का है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ हो जाएगा? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका? एक तो हो जाएगा टेबरनेकल ऑफ न्यू डिफेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, यानी कि 2 उत्तर इसका सही हो जाएगा। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो क्या उत्तर हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म है, तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो ये एक देववाद पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, एकेश्वरवाद भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? इसमें से किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय को धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया? निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो क्या हो जाएगा? समाचार चंद्रिका का भी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पूछा गया कि निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। 2 स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 27 नंबर प्रश्न करा है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। कब भाग लिए थे? तो ये लिए थे 1893 ईस्वी में।
29 कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो क्या हो जाएगा 1893 हो जाएगा, 1893, जो कि इसमें नहीं दिया गया। तो इसके अनुसार वो भी उत्तर बन जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वर्ष 1893 शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो क्या उत्तर इसका सही हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद का। आगे उत्तर दिया गया होगा, सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? क्या उत्तर हो जाएगा? ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये माना जाता है विवेकानंद को। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक जो है पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 35 कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए अभी जो टॉपिक का डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सामाजिक धार्मिक आंदोलन, इससे आपको कम से कम एग्जाम में वनडे एग्जाम में एक या दो प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिल जाता है किसी भी एग्जाम में, जैसे कि यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 36 का रहा रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? क्या हो जाएगा? ये उत्तर सही है। यहाँ से एक प्रश्न का और भी आपको आंसर मिल रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया है? तो 1897 ईस्वी में किया गया। किनके द्वारा? तो विवेकानंद के द्वारा। 38 का रहा है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष कब किए हैं? तो 1897 में। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा डी उत्तर में। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा है, आरएस के एग्जाम में भी पूछा। आरएस मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, इसमें भी ये एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना उपयुक्त कथन किसका है? फिर से सुन लीजिए, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना उपयुक्त कथन किसका है? क्या हो जाएगा? स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? ये सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 का दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था है, ये आर्य समाज के संस्थापक इनको माना जाता है। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, आगे हो सकता है तो क्वेश्चन आपको मिले और नहीं मिले तो यहाँ से याद रखिएगा कि बचपन का नाम मूल शंकर था और अप्रैल 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गया था?
कब आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कब है? तो 1875। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? क्या उत्तर हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है, या वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? 46 का क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, वेदों की ओर लौटो या चलो किसने कहा था? तो ये भी कहा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, या कौन मार्टिन लूथर कहलाते हैं? तो क्या हो उत्तर हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? क्या उत्तर हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका भी क्या उत्तर हो जाएगा? इसका इसमें उत्तर नहीं दिया गया है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? ई ऑप्शन सही है, यानी कि दयानंद सरस्वती होगा सही उत्तर। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, क्या हो जाएगा इसका? आर्य समाज का। 53 का रहा है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। 54 का रहा है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? क्या हो जाएगा? आर्य समाज। 55 नंबर प्रश्न करा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन एक और दूसरा उसका कारण दिया गया। कथन एक करा कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, और कारण इसका है आर्य समाज आंदोलन में श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। तो इसका क्या स्टेटमेंट सही हो जाएगा? ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 का है कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? 56, तो ये कहे थे स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 57 पे, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ये थे स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 58 करा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तो सबसे पहले हो जाएगा इसमें तुलसीदास, उसके बाद हो जाएगा राजा राम मोहन राय, उसके बाद हो जाएगा दयानंद सरस्वती, उसके बाद विवेकानंद, यानी कि बी उत्तर इसका सही है। तुलसीदास का कालखंड जो है कालक्रम 16वीं सदी ईसा पूर्व है, ईस्वी है, जबकि राजा राम मोहन राय का 1772 से 1883, दयानंद सरस्वती का 1824 से 1883 तथा विवेकानंद का 1863 से 1902 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, रंग के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसमें उत्तर नहीं दिया था, क्या उत्तर हो जाएगा? नन ऑफ दीज, यानी कि क्या उत्तर हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका क्या ए ऑप्शन सही है? आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? किसी भी प्रश्न में आपको ऐसा लगता है कि गलत आंसर टिक कर दिया गया है तो अपना सुझाव प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।
62 का रहा है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो क्या उत्तर हो जाएगा MG रनाडे। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। सी उत्तर सही है। 64 नंबर प्रश्न करा, किसने 1873 को में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। पैंसठ नंबर प्रश्न करा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो क्या उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। इनसे भी अक्सर प्रश्न जो है कुछ एग्जाम में देखने को मिलता है, ज्योतिबा फूले से। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 66 नंबर प्रश्न, तो क्या उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। 67 प्रश्न करा है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? इसका भी लेखक थे ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था कहाँ? तो ये चलाया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। 69 प्रश्न कर रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो क्या उत्तर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। 70 नंबर प्रश्न पे आ जाए, पिछड़े वर्गों का उत्थान पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो क्या हो जाएगा सत्यशोधक समाज का। क्वेश्चन नंबर 71 का है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 72 का है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? क्या उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है अभी तक में आपने देखा होगा कि राजा राम मोहन राय से या ज्योतिबा फूले से बना, और एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा इन्हीं से प्रश्न बनता है। 73 का रहा कि वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव थे ये ऑप्शन सही है। 74 का रहा है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। क्वेश्चन नंबर 75 का रहा, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। 76 पे आ जाए, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो ये गोपाल हरि देशमुख को। 77 का रहा है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे विष्णु परशुराम पंडित ने। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो ये थे बहराम जी एम मालाबारी। डी उत्तर सही है। 79 कह रहा है, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1891 में। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है, उसका प्रधान सबल प्रिंसिपल फोर था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया और सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्यान में संकेतित व्यक्ति हैं, तो ये हैं महादेव गोविंद रनाडे। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है डी जो है सही सुमेलित नहीं है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, इसका दिया गया है सर्वेंट ऑफ
इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग वर्ष 1911 में नारायण मल्हार जोशी चंदार वर्कर पहले अध्यक्ष के द्वारा, और सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कंजूरू के द्वारा, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक चंदा वर्कर भंडारकर आदि के द्वारा। और भी डिटेल दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। 82 कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था वीरेश सलिंगम के द्वारा। 83 का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण कौन था? तो इसका बी स्टेटमेंट सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का जो है सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 84 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया ये, और विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किए थे। 2 स्टेटमेंट इसमें सही है, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम आगे देखिए। 85 कह रहा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, और अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों की सहायता से करना है। देखिए इसमें ई ऑप्शन इसका हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। यहाँ डिटेल में दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो एक तो आता है स्त्री शिक्षा के संदर्भ में, और एक आता है विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में। सी एंड डी 2 उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता भी जो है प्राप्त किए थे? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी? तो क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा गया इस चैप्टर से, सामाजिक धार्मिक आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 90 का इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राजा राम मोहन द्वारा सती प्रथा के समर्थक थे, ये इसमें सही नहीं है, डी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है 1843 में एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? क्या हो जाएगा? गुलामी, डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94 का बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, कितना कर दिया था? तो ये 14 वर्ष किए थे। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता रहे। उपयुक्त जो पैराग्राफ है किसके विषय में, किनके विषय में है?
तो ये स्टेटमेंट जो दिए ये है BM मालाबारी के संदर्भ में। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है क्रमशः कितना निर्धारित किया गया था? तो ये 14 वर्ष लड़कियों के लिए, 18 वर्ष लड़कों के लिए। 97 नंबर प्रश्न करा है, शारदा एक्ट संबंधित था किससे? तो बाल विवाह प्रतिबंध से। 98 का थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था मैडम HP ब्लावेट्स्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 करा, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट के कारण। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं? इसमें जो हम महादेव रनाडे थियोसोफिकल सोसाइटी, ये इसमें सुमेलित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और महादेव रनाडे जो है थियोसोफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से संबंधित थे, और थियोसोफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थी। 101 नंबर प्रश्न करा है, सूचियों को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। को सूची 1 करा है, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के क्या हो जाएगा? रनाडे हो जाएगा। और ब्रह्म समाज का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का हो जाएगा दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, इसका हो जाएगा विवेकानंद। यानी उत्तर क्या बन जाएगा? डी उत्तर इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 102 करा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, ये हो जाएगा इसमें सुमेलित नहीं। देखिए अभी तो एक पर्व का टाइम चल रहा है, जैसे दिवाली है और छठ चल रहा है, जिसकी वजह से वीडियो आपको रेगुलर नहीं मिल रहा है। छठ के बाद आपको रेगुलर वीडियो चैनल पे मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट सब ज़्यादातर जो है वो अभी गांव गए हुए हैं। और हो ये रहा है कि स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम में पूरी तरह से नहीं लगे हैं, तो ये जो छठ पर्व जब ख़त्म हो जाएगा तो वे स्टूडेंट जो है पुनः वापसी करेंगे। तो इसमें आपको BSSC का और BPSC 68 PT के लिए फिर से स्टूडेंट लगेंगे, इसके वजह से आपको वीडियो रेगुलर जो है नहीं मिल रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 103 का, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा का हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका डिटेल दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 104 करा है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। ब्रह्म समाज का क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज का हो जाएगा कलकत्ता में स्टेब्लिश किया गया। मानव धर्म सभा का क्या हो जाएगा? ये सूरत में। आर्य समाज का स्थापना जो है ये किया गया है बम्बई में। और नवदा उलमा का क्या किया गया है? लखनऊ में। इसका उत्तर क्या बन जाएगा? डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 105 करा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो ये थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 106 करा है, सुमेलित कीजिए। प्रार्थना समाज का क्या हो जाएगा? महादेव रनाडे। रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज का हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल
कॉलेज अलीगढ़ का हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। इसी का नाम, इसी यूनिवर्सिटी का नाम आई थिंक AMU पड़ा, जो बहुत विवाद में रहता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 107 का रहा है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। 108 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। इसका दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 109 करा है कि MC शीतलवार, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाइए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो इसका क्या हो जाएगा 1905 में। क्वेश्चन नंबर 111 का है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो क्या हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी 112 नंबर, तो क्या हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और 13 नंबर भी प्रश्न इसी संदर्भ में है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो क्या हो जाएगा इसका गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले। 114 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे, तो ये थे मुकुंदराव पाटिल। 116 पे आ जाए, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो क्या हो जाएगा इसका नाडार। 117 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो क्या मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118 का सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। थोड़ा छोटा करते हैं और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। राजा राम मोहन राय का हो जाएगा, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। केशव चंद्र सेन के द्वारा कहा गया कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। और दयानंद सरस्वती के द्वारा ये जो है हिंदू धर्म को पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की, यानी कि वेदों की ओर वापस चलो या लौटो। रामकृष्ण मिशन जो है रामकृष्ण परमहंस, इनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। उत्तर क्या बन जाएगा इसका 4 1 2 3 4 1 2 3 डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 119 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित नहीं है, तो डी राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। जबकि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। डिटेल दिया गया है, यहाँ एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा गया ना इस लेसन से, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया। तो इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी की जो है सभा की स्थापना जो है बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। यह ज्योतिबा फुले नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 121 का प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजक है, पहचानना। BPSC का क्वेश्चन है 64 PT। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए,
122 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो डी उत्तर हो जाएगा, यानी कि सभी उत्तर सही है। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, सभी ऑप्शन इसमें जो है सही। 127 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित कथनों पर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर निम्न कूटों की आधार पर जो है चयन करना है। तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। 124 नंबर प्रश्न करा, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो डी ज्योतिबा फुले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 125 में ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? क्या समानता थी? तो ये तीनों जो है राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में जो है सहायता प्रदान किया था। 126 नंबर प्रश्न करा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, डी इसमें सही नहीं है। पोरबंदर में हुआ था, कब? 2 अक्टूबर 1869 को। 127 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी और अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती और आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, यानी कि सभी स्टेटमेंट इसमें सही है, डी उत्तर सही है। क्वेश्चन में आगे आ जाइए। 128 नंबर प्रश्न करा, नव बौद्धवाद के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा, न्यू बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 129 करा, दार उलूम की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा, और डिटेल दिया गया है, यहाँ देख लीजिएगा। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1866 ईस्वी में, डी ऑप्शन सही है। 131 नंबर प्रश्न करा है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो क्या उत्तर हो जाएगा? मंदिरों में भ्रष्टाचार के एगेंस्ट में। 132 करा कि हाली पद्धति संबंधित थी, हाली पद्धति संबंधित थी, तो ये बंधुआ मजदूरों से। 133 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो ये किए थे विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर। तो टोटल धार्मिक सुधार आंदोलन से हमने 133 प्रश्नों का डिस्कशन किया। चूँकि इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा बना है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। और आपको जो आने वाला समय वीडियो मिलेगा इस चैनल पे, वो कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संस्था से और कांग्रेस से, और इससे पीछे जो है 2 चैप्टर छूटा हुआ है, उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और प्रेस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है प्रेस से और आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से, इसका डिस्कशन आपको एक वीडियो में कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर सिस्टमेटिक वीडियो चलता रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले हम सभी चैप्टर का डिस्कशन कर लेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, और उसके बाद आपको बच जाएगा इकोनॉमिक्स, और लास्ट में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।